हमारे कृष्ण जी की 16,108 महारानी हुई पत्नियां हैं, लेकिन जब राधा मैया हुई पत्नी तो 16,109 की गिनती क्यों नहीं बताते हैं आप लोगों को? ऐसा है कि जो राधा रानी है वो राधा ना भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। देखो, परिवार को ना, जैसे आप और आपके बेटे को और आपकी पत्नी को, परिवार को सबको अलग नहीं माना जाता। चाहे आप शादी में चले जाओ किसी की या आपकी पत्नी चली जाए तो मान लिया जाता है ना कि उस घर से आया है। उसी तरह राधा और कृष्ण ये दो नहीं हैं, एक तत्व हैं, पर लीला के लिए दो हैं। और राधा जी के संग भगवान का विवाह हुआ। एक्चुअली 16,108 जो विवाह हैं वो द्वारिका के विवाह हैं, वृंदावन के विवाह अलग हैं। वृंदावन के इतने विवाह हैं कि जितनी सखियां थी यहाँ पर सब भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी और सबको भगवान पति के रूप में मिले, उनकी गिनती हो ही नहीं सकती थी। इसलिए जितनी गिनती हो पाई उतना कह दिया कि द्वारिका के विवाह की गिनती हो सकती थी, तो गिन के बता दिया कि 16,108। पर यहाँ जो विवाह भगवान के हुए वो द्वारिका से हुए। जब भगवान द्वारिका के राजा बन गए तब रुक्मणी जी से विवाह हुआ, सत्यभामा से विवाह हुआ। जब वृंदावन में थे तब हुआ क्या कि यहाँ ब्रजमंडल की सारी सखियों को उनको बोला गया कि आप सब अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। उस समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वालों का हरण कर लिया, तो भगवान कृष्ण ही 1 साल तक सब ग्वाल वालों के रूप में भगवान ही थे। तो हर कन्या का विवाह भगवान से ही हो गया, ये गर्ग संहिता में लिखा। तो भगवान का राधा जी से विवाह हुआ, ललिता से विवाह हुआ। यहाँ जितनी हैं सखियाँ थीं, एक नहीं दो नहीं, जिन गोपियों के संग रास रचाए वो गोपियाँ 1-2 की संख्या में नहीं थीं, लाखों करोड़ों की संख्या में थी। उन्हें गिन पाना ही संभव